हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस के नियम का उपयोग। आइए देखते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, कोई गोलीय कोश है जो एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसकी गणना करना है। हम जो है एक गोलीय कोश लेते हैं, मानते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है। ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश बनाते हैं। यह एक पॉइंट लेते हैं ओ, और यहाँ से कैपिटल आर दूरी पर एक गोलीय कोश हम बनाएं। यह जो डिस्टेंस है क्या है, कैपिटल आर है। तो मान रहे हैं कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित आइसोलेटेड गोलीय कोश है जिस पर आवेश दिया गया है, जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जब इस पर आप गोलीय कोश पर प्लस क्यू आवेश देंगे तो यह आवेश इसके पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। प्लस क्यू आवेश क्या होगा, इस गोलीय कोश के पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। ठीक है, तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, अब आपको इस कोश के बाहर और इस कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस कोश के बाहर और इस कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालते हैं, फिर आंतरिक बिंदु पर निकाला जाएगा। ठीक, तो बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना है। तो इसके लिए जो है, जो केंद्र O है, आवेशित कोश का केंद्र O है, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं, P। स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं P। ठीक, यहाँ पर जो r है, स्मॉल r है, वह कैपिटल R से अधिक है। स्मॉल ग्रेटर r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो माना आवेशित कोश के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यह कहां पर है बिंदु, इस गोलीय कोश के बाहर है। ठीक है, अब कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम इस बिंदु P से होकर एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। इसके लिए हम बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक संकेंद्री गोलीय पृष्ठ खींचेंगे जिसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम एक संकेंद्री गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। संकेंद्री गोलीय पृष्ठ जिसको क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। यह आपका एक संकेंद्री, ठीक है, संकेंद्री गोलीय पृष्ठ हो गया जिसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो यह आपका है गॉसियन पृष्ठ, जो कहाँ है, बाहर की तरफ है। गॉसियन पृष्ठ कहाँ है, बाहर की तरफ है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आवेश का जो वितरण है वो एक समान रूप से है। गोलीय कोश पर आवेश का वितरण क्या है, एक समान रूप पे है, जिसके कारण इस गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वह समान होगा। गोलीय कोश पर आवेश का वितरण क्या है, समान है, सममित है, जिसके कारण गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा समान होगा।
और दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। सभी बिंदुओं पर दिशा जो है बाहर की तरफ होगी, त्रिज्यता बाहर की तरफ होगी। अब जो है हम इस बिंदु P को विचार करते हुए बिंदु P के चारों एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। इस बिंदु P के चारों तरफ क्या लेते हैं, एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, एरिया एलिमेंट लेते हैं। इस बिंदु P को शामिल करते हुए एक हम इसके चारों ओर एरिया एलिमेंट लिए बिंदु P पर। इस बिंदु P पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ। और यह जो आपने एरिया लिया है, ठीक है, जो आपने क्षेत्रफल अवयव लिया है जिसका नाम हम रखते हैं DA, DA, इस DA का जो दिशा होगी वह इस क्षेत्रफल पर डाले गए लंब के दिशा होगी, मतलब यह भी दिशा बाहर की तरफ होगी। यह हो गया आपका वेक्टर DA की दिशा। तो आपने देखा कि गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव DA लिया गया है, क्षेत्रफल अवयव DA लिया गया है। इस अवयव पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है। इस अवयव विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर E है। क्षेत्रफल वेक्टर DA है, जो दोनों की दिशा एक ही तरफ है, बाहर की तरफ है। जो दोनों क्या है, बाहर की तरफ है, उनके बीच बनने वाला कोण शून्य है। उनके बीच बनने वाला कोण क्या है, शून्य है। ठीक है ना। अब जो है क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, यह जो क्षेत्रफल अवयव DA लिए हैं, इससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो d फाई ई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। ठीक है, यह क्या होता है, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। यहां पर आप देख रहे हैं EDA cos थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री है, दोनों की एक ही तरफ है दिशा। थीटा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो आपने देखा कि d फाई ई बराबर हो गया EDA, d फाई बराबर क्या हो गया, EDA। यह इस छोटे से एरिया के लिए है। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालना हो तो DA की जगह हमें A लेना होगा। ठीक है, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई ई। अब क्या होगा, फाई ई। क्लोज इंटीग्रल, देखो यहाँ पे क्लोज बन रहा है, क्लोज बन रहा है ना, तब यहाँ पे जब एक क्लोज बनेगा तो इसको कहेंगे क्लोज इंटीग्रल। फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, ठीक है, बराबर क्लोज इंटीग्रल EDA बराबर E तो क्या होगा, नियत होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हर जगह नियत होगा, तो E बाहर कर लिए, क्लोज इंटीग्रल DA। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट DA। ठीक है, मान निकालना है तो क्लोज इंटीग्रल EDA, हर बिंदु पर E का मान नियत है तो E बाहर कर लिए, क्लोज इंटीग्रल DA। आप जानते हैं कि एक गोले के लिए जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है।
परंतु क्लोज इंटीग्रल डीए बराबर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर सॉरी, क्लोज इंटीग्रल डीए बराबर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यह क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है। अतः फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाई ई का मान निकल गया पूरे गॉसियन पृष्ठ के द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, ई 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक। अब आप जानते हैं गॉस का प्रमेय, लगाते हैं, परंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू क्या है, बंद गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश, ठीक। अब फाई ई की जो वैल्यू है यहां पे रखते हैं, फाई ई की वैल्यू को यहां रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, विद्युत क्षेत्र ई का, अतः ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे, या नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यह किसके लिए है, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन आर के लिए है, यह स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, समीकरण नंबर 1। उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यह जो निकला है सूत्र, यह किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी यही सूत्र था, जो एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रहा है बाह्य बिंदु पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही सूत्र आप जो है आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र के लिए भी निकाले थे, ठीक है, स्पष्ट है। एक समान आवेशित गोली कोश बाह्य बिंदुओं के लिए ठीक वैसा व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश कोश के केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक समान आवेशित गोली कोश जो है वह बाह्य बिंदुओं के लिए ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश कहाँ हो, कोश के केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। यदि कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आगे निकालते हैं, यदि कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, ठीक है, तब Q बराबर क्या होगा, ठीक है। उस कंडीशन में Q बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। आप सूत्र पढ़े हैं, सिग्मा बराबर Q बटा ए, सिग्मा बराबर Q बटा ए, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा ए, और यहाँ पर एरिया क्या है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा Q बटे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है। अब यह Q का मान जो है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा को समीकरण 1 में रखते हैं, यह जो E का मान निकला है बाह्य बिंदु पर, तो उस कंडीशन में E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का मान रखिए, Q का मान कितना है
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्यू का मान हमने रखा है, यह जो है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा। तो आपने देखा कि यदि कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा हो, ठीक है, तो कोष की जो दूरी है वह कैपिटल आर आप माने हैं, यह दूरी कैपिटल आर रखेंगे यहाँ पे। यदि कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब Q बराबर क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा होगा। कैसे होगा, तो आपने देखा कि सिग्मा बराबर Q बटे ए होता है और गोले के लिए बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा। यह मान समीकरण 1 में रखते हैं। E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर में Q का मान रखते हैं, तो हो जाएगा आपका E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से 4 पाई कैंसिल हो गया। E बराबर क्या हो गया, E बराबर, ठीक है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यह जो सूत्र आपको मिला E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, यह एक समान आवेशित गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र का वैकल्पिक सूत्र है। एक समान आवेशित गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र का यह वैकल्पिक सूत्र है। E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं कोष के पृष्ठ पर। कोष के पृष्ठ पर, ठीक है, तो यदि जो है कोष के पृष्ठ पर क्या होगा, यदि बिंदु P कोष के ठीक पृष्ठ पर हो, बिंदु P जो है, यह जो बिंदु P है वह कोष के ठीक पृष्ठ पर यहाँ पे हो, तब क्या होगा। ठीक है, यह जो कैपिटल आर है और यह स्मॉल आर है, दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो बिंदु P यहाँ पर आ जाएगा ना। कोष के पृष्ठ पर अगर ऐसा हो तब क्या हो जाएगा, इस सूत्र में क्या चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सूत्र क्या है, सूत्र था आपका E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। कहा जा रहा है कि यदि जो है बिंदु P कोष के पृष्ठ पर हो, बिंदु P कहाँ हो, कोष के पृष्ठ पर हो, यहाँ पर हो बिंदु P, तो उस समय कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर के हो जाएगा। तो जब कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होकर कट जाएंगे, तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कब, जब कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर हो जाएगा, अर्थात पृष्ठ पर, कोष के पृष्ठ पर। तो यह कोष के पृष्ठ के लिए सूत्र है। तो यदि बिंदु P कोष के ठीक पृष्ठ पर हो, अर्थात स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तब समीकरण 1 और 2 से E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये तो बाह्य बिंदु पर हो गया था, अब देखते हैं आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ लेना होगा। जैसे बाह्य बिंदु पर ज्ञात करने के लिए आप गॉसियन पृष्ठ लिए हैं, उस तरह से आंतरिक पृष्ठ पर भी ज्ञात करने के लिए गॉसियन पृष्ठ लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंतरिक पृष्ठ पर लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। यहाँ पे अंदर जो है एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P डैश, P डैश जो कहाँ है, अंदर की तरफ है।
यह क्या है, यह भी जो है गॉसियन पृष्ठ है, जो आंतरिक गॉसियन पृष्ठ है। और यह कौन सा था, बाह्य गॉसियन पृष्ठ था, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या निकला है, E बराबर 1/4πε0 निकला है। ठीक है, वैकल्पिक सूत्र क्या निकला है, E बराबर σ/ε0 है। कोष के पृष्ठ पर अगर बिंदु P हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर σ/ε0 होगी। ठीक है, अब आते हैं आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर, ठीक है, तो आपने चित्र में देखा कोष के भीतर एक बिंदु P डैश था। आप देख रहे हैं कि आवेश कोष के पृष्ठ पर वितरित है। देखें यहां पर, यह आंतरिक बिंदु है, गॉसियन पृष्ठ हमने अंदर बनाया है, यहाँ पे बिंदु P डैश ले लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आवेश जो है वह भीतर नहीं है, आवेश कहाँ है, बाहर पर है, बाहर है, इस पृष्ठ के बाहर है, अंदर आवेश नहीं है। ठीक है, तो कोष के भीतर एक बिंदु P डैश है, क्योंकि आवेश कोष के पृष्ठ पर वितरित है और कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है, कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः गॉसियन पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लक्स शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। क्यों, क्योंकि इस गॉसियन पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, बिंदु P डैश से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, E बराबर शून्य होगा। आवेशित गोली कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सर्वत्र शून्य होगी, सर्वत्र शून्य होगी। ठीक है, बाह्य बिंदु पर तो विद्युत फ्लक्स के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होगी, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि कोई भी फ्लक्स गुजर नहीं रहा है, इस कारण जो है अंदर शून्य होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु पर और आंतरिक बिंदु पर। थैंक यू।